फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज सुपर नेचुरल हॉरर मूवी इमेजिनरी। मूवी की शुरुआत में हम जेसिका को देखते हैं जो घर के एक छोटे से दरवाजे से बाहर आती है। उस दरवाजे पर एक छोटा सा स्माइली स्टिकर भी लगा होता है। वहीं जेसिका बोलती है कि सॉरी, हम अपना गेम खत्म नहीं कर पाएंगे। जेसिका एक कमरे में जाती है। वहाँ टेबल पर चिमटे में एक खून से सना हुआ इंसानी दांत होता है, लेकिन तभी जेसिका के फादर वहाँ आ जाते हैं जिनका चेहरा खून से सना होता है और वो देखने में पोसेस्ड लग रहे होते हैं और साथ ही ये बोलते हैं कि तुम्हारा दोस्त अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन तभी जेसिका को एक शैतान दिखता है जिसके पैर मकड़ी की तरह होते हैं। वो जेसिका का पीछा करता है, लेकिन तभी जेसिका की नींद खुल जाती है और हम देखते हैं कि जेसिका एक सपना देख रही होती है। तो जेसिका अपने हस्बैंड से बात करती है तो हमें पता चलता है कि जेसिका को ऐसे सपने अक्सर आया करते हैं। अब हम जेसिका की फैमिली को देखते हैं जहाँ जेसिका खुद एक बच्चों की बुक राइटर है और उसके हस्बैंड का नाम मैक्स है जो कि एक म्यूजिशियन है। जेसिका के 2 स्टेप डॉटर हैं जिसमें छोटी बेटी एलिस और बड़ी बेटी टेलर है। और आज जेसिका अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने बचपन के घर में शिफ्ट हो रही है। जब जेसिका सामान शिफ्ट कर रही होती है तो वहीं हम एक कमरे को देखते हैं जिसकी दीवारों पर जेसिका ने बहुत सारी ड्राइंग बना रखी होती है, लेकिन वो सब अब थोड़ी धुंधली हो चुकी होती है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात होती है कि जेसिका को अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं होता। जेसिका की छोटी बेटी एलिस नए घर में उसका मन नहीं लगता, तो उसके साथ टाइम पास करने के लिए जेसिका लुका छिपी का गेम खेलने लगती है। वो जैसे ही कमरे के बाहर आती है तभी उसे कॉल आ जाता है और वो बात करने के लिए बालकनी में चली जाती है। वहीं हम देखते हैं एलिस जेसिका को ढूंढते हुए घर के बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ बेसमेंट में एलिस को एक छोटा सा दरवाजा दिखता है। जब उसे खोलती है तो उसके अंदर एक टेडी बियर रखा होता है। तो एलिस उसका नाम चांसी रख देती है और उसको वहाँ से उठा लेती है। जब एलिस बेसमेंट से निकलती है तो हम देखते हैं वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उस दरवाजे के ऊपर वही स्माइली स्टिकर होता है जो हमने मूवी की शुरुआत में जेसिका के सपने में देखा था। अब चांसी टेडी बियर एलिस का इमेजिनरी फ्रेंड बन जाता है और वो उससे बातें करती है और दिन का ज्यादा टाइम उसी के साथ स्पेंड करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेसिका अपने नई बुक के लिए कुछ कार्टून्स कैरेक्टर ड्रॉ कर रही होती है। तभी वहाँ एलिस आ जाती है। उसके साथ उसका न्यू फ्रेंड चांसी भी होता है। एलिस अपने लिए एक विश लिस्ट बनाई होती है जो बताती है कि ये विश लिस्ट चांसी ने बनाया है। उसका पहला टास्क होता है समथिंग हैप्पी। तो जेसिका एक बॉल पर स्माइली बनाकर एलिस को दे देती है। वहीं एलिस बताती है कि वो ये लिस्ट किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा चांसी ने बोला उसको। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेसिका को जो रात में अपनी ड्राइंग कर रही होती है। तभी उसे कुछ आवाज आती है तो उसे लगता है कि शायद एलिस खेल रही होगी। वो जाकर चेक करती है तो आवाज उसे बेसमेंट में से आ रही होती है। वो बेसमेंट का दरवाजा खोलती है तो उसे सीढ़ियों पर वो स्माइली बॉल दिखता है जो आज दिन में उसने एलिस को दिया था। वो एलिस को पुकारते हुए नीचे बेसमेंट में जाती है, लेकिन एलिस बेसमेंट में नहीं होती है। तभी जेसिका की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है जेसिका 5 ईयर। उस बॉक्स में जेसिका की बचपन की कुछ ड्राइंग और कुछ बुक्स होती हैं। जब जेसिका बेसमेंट से बाहर आती है तो उसे एलिस की आवाज उसके कमरे से आती है। वो जाकर देखती है तो एलिस अपने टेडी बियर चांसी के साथ खेल रही होती है। तो जेसिका इस पल को अपने मोबाइल के कैमरे से कैप्चर करती है, कई सारे फोटो क्लिक करती है। लेकिन तभी उसे एलिस के कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। वो देखती है वो समांथा होती है, एलिस की सगी माँ। समांथा जेसिका पर हमला कर देती है, लेकिन तभी जेसिका का हस्बैंड मैक्स बाहर आता है। वो समांथा को देखता है तो पुलिस को कॉल करता है क्योंकि समांथा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जेसिका का हस्बैंड मैक्स अपने ऑफिशियल वर्क के लिए एक टूर पर बाहर जा रहा होता है। तो जेसिका और उसकी दोनों बेटियां उसको बाय करती हैं। लेकिन तभी जेसिका से मिलने ग्लोरिया नाम की एक बुजुर्ग महिला आती है जो बताती है कि वो उसकी पड़ोसन है। तो ग्लोरिया जेसिका से बात करती है। वो जेसिका को बताती है कि तुम बचपन में काफी क्रिएटिव माइंड की थी, तरह तरह के ड्राइंग बनाया करती थी। तो जेसिका बोलती है मुझे अपने बचपन की कुछ भी बातें याद नहीं, लेकिन हाँ, मेरी छोटी बेटी एलिस भी काफी क्रिएटिव माइंड की है और उसको यहाँ एक इमेजिनरी फ्रेंड भी मिल गया है। वहीं ग्लोरिया बताती है कि वो अकेली रहती है और जेसिका के फादर भी कुछ दिनों तक अकेले ही रहते थे, लेकिन आजकल बीमार होने की वजह से हॉस्पिटलाइज है। नेक्स्ट डे जेसिका अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल जाती है और इधर घर पर उसकी दोनों बेटियां एलिस एंड टेलर अकेली होती हैं। तो टेलर लियाम जो उसका पड़ोसी है और साथ ही उसका बॉयफ्रेंड भी है अपने घर पर बुलाती है। लियाम जब घर आता है तो एलिस और उसके टेडी बियर से मिलता है और इधर हम देखते हैं जेसिका अपने फादर से मिलती है और कुछ अपने पुराने ड्राइंग्स उनको दिखाती है, उनको याद कराने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एकाएक उसके फादर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं सीबी से बात करना बंद करो। ये बातें जेसिका को बिल्कुल समझ में नहीं आती।
जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये सीबी कौन है। और इधर लियाम जब वॉशरूम जा रहा होता है तो अलाइस और उसका टेडी बियर रास्ते में बैठे होते हैं। तो अलाइस अपने टेडी बियर चॉन्सी से बोलती है कि ये लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम इसे खा सकते हो। अब जब लियाम वॉशरूम में होता है तो देखता है कि टेडी बियर के बैक साइड का रिबन नीचे गिरा होता है। जब उसकी नजर टेबल पर जाती है तो देखता है कि टॉवल के नीचे वो चॉन्सी बैठा होता है। उसे देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन दूसरे ही पल वो देखता है कि चॉन्सी वहाँ से गायब हो जाता है। जब लियाम वॉशरूम से बाहर आता है तो गैलरी में फिर से उसे टॉवल के नीचे वो चॉन्सी बैठा दिखता है। जब वो थोड़ा पास जाता है तो चॉन्सी एक राक्षसी भालू में बदल जाता है और लियाम पर हमला कर देता है। लियाम डर कर वहीं गिर जाता है, लेकिन तभी जेसिका घर वापस आ जाती है और लियाम को वहाँ देखकर वो काफी गुस्सा होती है। अब जेसिका अलाइस को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाती है तो देखती है ब्लैंकेट के नीचे कोई सोया होता है। उसे लगता है कि अलाइस होगी, वो उससे बातें करने लगती है, लेकिन तभी उसे अलाइस की आवाज बाहर आती है। वो विंडो से बाहर झांक कर देखती है तो अलाइस वहाँ खेल रही होती है। और इधर वो जब ब्लैंकेट हटाती है तो देखती है कि नीचे चॉन्सी सो रहा होता है। ये बात जेसिका को थोड़ी अजीब लगती है। वहीं उसे अलाइस का वो विश लिस्ट मिलता है, वो उसका फोटो क्लिक कर लेती है। अब जेसिका उस विश लिस्ट को चेक करती है, लेकिन तभी हम पीछे के मिरर में एक शैडो को देखते हैं। उस विश लिस्ट का अगला टास्क होता है खुद को चोट पहुंचाना। जेसिका बाहर जाकर देखती है तो अलाइस अपने को चोट पहुंचाने वाली थी। वो अपना हाथ एक कील पर मारती है, लेकिन जेसिका दौड़कर उसको रोक लेती है। इस घटना के बाद जेसिका काफी चिंतित हो जाती है तो एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को बुलाती है जिसका नाम अलाना सोटा होता है। तो अलाना एक कमरे में अलाइस से बातचीत करती है और वो इस सेशन को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती है। और बात करते समय अलाइस का फ्रेंड चॉन्सी भी वहाँ होता है। बातचीत के दौरान वो डॉक्टर महसूस करती है कि अलाइस खुद ही चॉन्सी की आवाज में जवाब देती है और जेसिका के लिए अलाइस का गुस्सा भी महसूस करती है। इसके बाद अलाना जेसिका को बताती है कि आज जैसा अलाइस अपने फ्रेंड के बिहार पर खुद ही जवाब दे रही होती है, ऐसा केस उसने अपनी लाइफ में कभी हैंडल नहीं किया। लेकिन उसे एक 10 साल पुरानी घटना याद आती है तो वो अपना लैपटॉप ओपन करती है और एक वीडियो प्ले करती है जहाँ हम एक लड़के को देखते हैं। उसकी भी उम्र करीब करीब अलाइस जितनी होती है और उसका भी एक इमेजिनरी फ्रेंड होता है जिससे वो अक्सर बातें करता रहता है। तो डॉक्टर बताती है कि वो लड़का कुछ दिन बाद गायब हो गया और आज तक किसी को नहीं मिला। लेकिन वहीं जेसिका को उस वीडियो में उस बच्चे की बात सुनकर उसे कुछ याद आता है। वो लड़का बोलता है नेवर एवर। तो जेसिका बेसमेंट में जाती है और वो बॉक्स उठा कर लाती है जिसपे उसका नाम लिखा होता है। वो अपने बचपन की ड्राइंग्स निकालती है तो उनमें से एक ड्राइंग होती है जिसमें एक छोटा विंडो बना होता है और उसके नीचे लिखा होता है नेवर एवर। तो जेसिका डॉक्टर से बोलती है हमें उस टेडी बियर को नष्ट करना होगा। तो डॉक्टर थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। वो बोलती है मैं कुछ समझी नहीं, तुम किस टेडी बियर की बात कर रही हो? तो जेसिका बोलती है वही टेडी बियर जो अलाइस तुम्हारे साथ लेकर बैठी थी। तो डॉक्टर अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग प्ले करती है तो दोनों देखते हैं कि अलाइस के साथ में कोई टेडी बियर नहीं होता। जेसिका ये देखकर सरप्राइज हो जाती है। वो अपना मोबाइल ओपन करती है और पुराने क्लिक किए हुए सारे फोटो देखती है तो देखती है कि वो टेडी बियर किसी भी फोटो में नहीं होता है। इसका मतलब वो टेडी बियर सिर्फ अलाइस और जेसिका को ही दिखता था। तो जेसिका उस बॉक्स से अपनी पुरानी एक ड्राइंग बुक निकालती है और जब वो चेक करती है तो देखती है हर ड्राइंग में वो टेडी बियर बना होता है। अब जेसिका और टेलर अलाइस के रूम में जाते हैं तो देखते हैं अलाइस वहाँ नहीं होती है और हम देखते हैं कि अलाइस उस बेसमेंट में होती है और उस अलमीरा के वॉल को पेंट कर रही होती है जहाँ उसे वो चॉन्सी टेडी बियर मिला था। और साथ में अलाइस अपने कलेक्ट किए हुए सारे सामान वहाँ एक टोकरी में रखती है, जैसे अपने मॉम की फोटो, वो स्माइली बॉल और साथ ही कटा हुआ हेयर। अब चॉन्सी अलाइस को उन सब सामान में आग लगाने के लिए बोलता है तो अलाइस मना कर देती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जेसिका और टेलर अलाइस को ढूंढते हुए अब बेसमेंट में आ जाती हैं, लेकिन अलाइस वहाँ उन्हें बेसमेंट में नहीं मिलती। लेकिन जेसिका वहाँ ऑब्जर्व करती है कि उस विंडो की वॉल पे कुछ नया पेंट किया होता है, लेकिन फिर उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अब जेसिका पुलिस को कॉल करती है और अलाइस की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करती है और इधर टेलर अलाइस के गायब होने के लिए जेसिका को जिम्मेदार मानती है। एक्चुअली टेलर और अलाइस दोनों अभी तक जेसिका को अपनी माँ एक्सेप्ट नहीं किए थे। तो जेसिका अपने कमरे में वापस जाती है तो देखती है कि उन दीवालों पे कुछ पुरानी ड्राइंग्स बनी होती हैं। वो सारे सामान को हटाकर उन ड्राइंग्स को फिर से हाईलाइट करने की कोशिश करती है। और इधर हम देखते हैं टेलर ग्लोरिया से मिलने उसके घर जाती है तो ग्लोरिया टेलर को बताती है कि जेसिका भी बचपन में ऐसे ही इमेजिनरी फ्रेंड की बात करती थी। वो बताती थी कि एक जगह जहाँ वो और उसका फ्रेंड ही जा सकते हैं वहाँ कोई और नहीं जा सकता। वहीं ग्लोरिया टेलर को बताती है कि ये जो इमेजिनरी फ्रेंड होते हैं वो एक्चुअली किसी की आत्मा होती है और उन दोनों की आत्माएं कनेक्ट होती हैं। लेकिन अगर कोई अपने इमेजिनरी फ्रेंड को एकाएक छोड़ दे तो इमेजिनरी फ्रेंड उसको ढूंढता रहता है और वही जेसिका के साथ हुआ। जेसिका अपने घर को एकाएक छोड़कर चली गई जिससे उसका
इमेजिनरी फ्रेंड जिसका नाम चॉन्सी था वो वहीं रह गया और वो आज भी तुम्हारे घर में रहता है। चॉन्सी का नाम सुनकर टेलर थोड़ी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि चॉन्सी का नाम उसने अलाइस और जेसिका के मुंह से कई बार सुन चुकी थी। पहले तो टेलर को ये सब झूठ लगता था, लेकिन जब वही बात उसे ग्लोरिया बताती है तो उसे विश्वास होता है। अब ग्लोरिया और टेलर जेसिका से मिलने जाते हैं तो जेसिका उनको बताती है कि अब मुझे समझ में आया मेरे फादर क्यों कहते थे कि किसी भी से मत बातें करो, क्योंकि मैं बचपन में चॉन्सी को सीबी कह के बुलाया करती थी। तो ग्लोरिया बोलती है कि तुम बचपन में अक्सर मुझसे सीबी की बातें करती थी और तुमने वो अपना विश लिस्ट भी मुझे दिखाया था जो तुमने बनाया था, तो मुझे तुम्हारी ये बातें उस टाइम काल्पनिक लगती थी। और वहीं जेसिका बताती है कि जो विश लिस्ट अलाइस ने अभी बनाया वही सेम विश लिस्ट मैंने भी अपने बचपन में बनाया था। अब वे तीनों उस विश लिस्ट के सारे सामान को एक टोकरी में इकट्ठा करती हैं और वही बेसमेंट में जाती हैं जहाँ थोड़ी देर पहले अलाइस बैठी थी। वो जो अलमीरा का दीवार होता है वही दूसरी दुनिया से कनेक्ट करने का दरवाजा होता है। अब वे तीनों रिचुअल की शुरुआत करते हैं। उन सारे सामान के साथ में विश लिस्ट की आखिरी टास्क होता है कि अपने को दर्द पहुंचाओ। तो जेसिका अपने हाथ में चाकू मार लेती है और फिर उस टोकरी में आग लगा देती है, लेकिन वो देखते हैं कि वो दरवाजा नहीं खुलता। उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया। तो जेसिका टेलर को डांटती है। वो बोलती है कि तुम भी अपनी माँ की तरह हो। तो टेलर दुखी हो जाती है और हम देखते हैं कि वो गेट खुल जाता है। अब वो तीनों दूसरी दुनिया में होती हैं, लेकिन वो देखती हैं जिस दरवाजे से वो अंदर आई थी अब वो बंद हो रहा होता है। तो जेसिका और टेलर दौड़ कर जाती हैं और एक लोहे का टुकड़ा उस गेट के अंदर फंसा देती हैं ताकि वो गेट बंद ना हो। यहाँ हम देखते हैं ग्लोरिया काफी खुश होती है। वो बोलती है कि जो बातें वो बचपन से लोगों को बताती आई वो सब सच है। ये लोग हमारी इमेजिनेशन को यूज करके हमें कुछ भी बना सकते हैं। तभी जेसिका को सामने की वॉल पर एक पोस्टर दिखता है जिस पर वही ड्राइंग बनी होती है जो ड्राइंग जेसिका काफी दिनों से बनाया करती थी। जब जेसिका पास जाकर उस पोस्टर को हटाती है तो उस पोस्टर के उस पार विंडो में उसके घर के बेसमेंट का कमरा दिखता है और वो देखती है कि जब वो बचपन में 5 साल की थी वो उसी दरवाजे से दूसरी दुनिया में चली गई थी। तो उसके फादर उसे वापस लाते हैं, लेकिन जब उसके फादर उसको वापस लाते हैं तो गेट बंद होने से पहले वो शैतान अंदर आ जाता है और उसके फादर की आंखों में देखकर उन्हें पोसेस्ड कर देता है और जिसकी वजह से उसके फादर की मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है और आज तक वो हॉस्पिटलाइज है। अपने फादर के इस कुर्बानी को देखकर जेसिका काफी दुखी होती है क्योंकि आज तक वो अपने फादर को ही गलत मानती रही और उसे ये भी बात समझ में आ गई कि क्यों उसके फादर ने उसे इतनी छोटी उम्र में यहाँ से दूर भेज दिया था। अभी जेसिका ये सब चीजें सोच रही होती है तभी ग्लोरिया उस दरवाजे को बंद कर देती है जिस दरवाजे से ये लोग अंदर आए थे और वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी बाहर जाए। लेकिन तभी एक दूसरे कमरे का दरवाजा खुलता है और एक शैतानी हाथ बाहर आता है और ग्लोरिया को खींचकर कमरे में लेकर चला जाता है। अब हमें ग्लोरिया की चीखें सुनाई देती हैं और तभी दरवाजे के बाहर बहुत सारा खून बहकर आता है जिसे देखकर जेसिका और टेलर डर जाती हैं। अब जेसिका और टेलर अलाइस को ढूंढती हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है उस पूरे बिल्डिंग में सारे कमरे और सारे फ्लोर्स एक ही जैसे होते हैं, बिल्कुल भूल भुलैया जैसे। वो दोनों अलाइस को ढूंढते हुए एक रूम में पहुंचती हैं। वो देखती हैं वहाँ अलाइस बैठ के खेल रही होती है और वो पूरा कमरा काफी डेकोरेट होता है। आसपास बहुत सारे गिफ्ट के बॉक्सेस भी रखे होते हैं और हम वहीं अलाइस की पहली माँ को भी देखते हैं जो चाहती है कि अलाइस वहीं रहे। तो जेसिका टेलर से बोलती है कि इस जगह पर इमेजिनेशन काफी पावरफुल है और हम जो चाहे वो बना सकते हैं। तो जेसिका उस कमरे के डेकोरेटिव आइटम्स को तोड़ के उस दीवार पे चिपकाना शुरू करती है। तभी हम देखते हैं समांथा की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और वो पोसेस्ड हो जाती है। वो जेसिका पर हमला करती है। जेसिका उसको धक्का देकर दूर गिरा देती है, लेकिन तभी उस कमरे की सारी लाइटें ब्लिंक करने लगती हैं और हम देखते हैं कि समांथा एक राक्षसी भालू में बदल जाती है। लेकिन तभी जेसिका दरवाजा खोल देती है और टेलर और अलाइस को उस पार भेज देती है, लेकिन खुद वो इस पार ही रह जाती। और इधर हम देखते हैं जेसिका के पैर उस फर्श में धंसने लगते हैं। वो उस फ्लोर से गिरकर नीचे वाले फ्लोर पे आ जाती है। वो भाग कर जाती है और उस दरवाजे को खोलती है जिस दरवाजे से वो लोग अंदर आए थे और वहीं वो शैतान भी उसके पीछे होता है। जेसिका दरवाजे के उस पार चली जाती है और वो जैसे ही उस पार जाती है सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि जेसिका अपने फादर के पास हॉस्पिटल में होती है और वहाँ पर अलाइस, मैक्स और टेलर भी साथ में होती हैं और तभी वहाँ की लाइट ब्लिंक करने लगती है और हम देखते हैं जेसिका के आसपास खड़े सारे लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं और वो सारे पोसेस्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं टेलर एक हॉकी स्टिक लेकर आती है और उन पर हमला करती है। इसके बाद जेसिका और टेलर वहाँ से भागती हैं। वास्तव में जेसिका अभी तक उस दुनिया से बाहर ही नहीं निकल पाई होती है। वो उस इमेजिनेशन की दुनिया में फंस गई होती है जिस वजह से उसको
चारों तरफ उसके अपने लोग ही दिखते हैं। अब वो शैतान मकड़ी के रूप में होता है और उनका पीछा करता है। वो दोनों दरवाजा खोलती हैं और अपने बेसमेंट में चली जाती हैं, लेकिन तभी वहाँ वो शैतान आ जाता है और जेसिका को पकड़ लेता है। अब उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है और उसको पोसेस्ट करना शुरू करता है। लेकिन इधर हम देखते हैं एक पेट्रोल का टैंक जो वहाँ रखा होता है वो गिर जाता है और पेट्रोल जमीन पर फैलने लगता है। तभी अलाइस वहीं पड़ी हुई माचिस से उस पेट्रोल के टैंक में आग लगा देती है, जिससे वो शैतान भी जलने लगता है। वो तीनों पीछे भागती हैं। अब उनका पूरा घर जलने लगता है और घर के साथ में वो दरवाजा भी जलकर बंद हो जाता है, जिससे लोग दूसरी दुनिया से कनेक्ट होते थे। हम देखते हैं जेसिका अपने दोनों बेटियों के साथ बाहर खड़ी होती है और घर जल रहा होता है। इन सब के बीच में जेसिका और उसकी दोनों बेटियां अब काफी करीब आ चुकी होती हैं, जो अब तक एक दूसरे से दूर रहा करती थी। तो जेसिका अपनी बेटियों को लेकर एक होटल में जाती है, तो अलाइस वहीं देखती कि एक बच्चा बिल्कुल उसी तरह की टेडी बियर के साथ खेल रहा होता है जैसा चॉन्सी था। तो जेसिका अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को देखते हुए उस होटल से निकलकर दूसरे होटल की तरफ जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।